कश्मीर का एक यही हल है, वो मानने वाले नहीं है। जब तक पाकिस्तान का नाम रहेगा, कश्मीर ऐसे ही बदनाम रहेगा। एक्स-लांस नायक सतबीर सिंह मेरा नाम है। मैं राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट का सिपाही हूँ। मैं 8.5 साल तक श्रीनगर कश्मीर वैली में मेरी ड्यूटी रही है और कारगिल युद्ध में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अभी जो ये पुलवामा का जो हमला हुआ है, ये एक बहुत ही भयंकर, देश को बहुत ही गहरा धक्का उन्होंने दिया है। पाकिस्तान को ये पता होते हुए भी वो भारत को क्या ला रहा है, उसको चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं मान रहा है। जिस दिन ये कहानी हुई, उस दिन से लेकर आज तक देश के आंसू नहीं रुक रहे हैं। सुबह जा करके कुछ भारत सरकार ने कुछ स्टेप लिया है, हमारी एयर स्ट्राइक ने कार्रवाई की है। तो चोरी छुपे ये जख्म दे करके अब ये सोचते थे कि भी हम शांति से बैठ जाएंगे, तो ये तो पूरी दुनिया ने अब देख लिया है। कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो दुनिया में सबसे भयंकर युद्ध था। उसी श्रीनगर एरिया से उठा करके द्रास सेक्टर कारगिल एरिया में भेजा गया था। और जो सबसे अहमियत वाला पहाड़ था टोलोलिंग, उस टोलोलिंग पर सबसे पहली विजय हमारी यूनिट ने प्राप्त की थी। 9 आदमियों ने हमने अटैक किया, 9 और 6, 3 टुकड़ियाँ थी हमारी। तो सबसे आगे वाली टुकड़ी मेरी थी, जिसमें से 7 शहीद हुए। पलक झपकते ही 3 को मैंने लपेटना पड़ा और उसके बाद हमारा रास्ता खुला। वो भारत की सबसे पहली जीत थी। जब हमारी लड़ाई फिनिश होगी, सर्चिंग पर चले, तो उनको ये पता था तुम गिर तो चारों तरफ से चुके हो। वो भागने की फिराक में थे, तो उन्होंने चाल चली, उन्होंने अपनी बंदूकें हैंड अप कर ली। अब हमारे साथ में साथी गोलियों से छलनी पड़े हैं, तो हम उनको दामाद बना के लेते। तो मेरे साथ में भी एक हमारा सिपाही था राजस्थान का, वो मेरे से बोला चीता मार साले को। बस हमने वो LMG से उसके ऊपर 30 गोली एक बार में ब्रश कर दी। लेकिन वो 420 था जो आड़ में छुपा हुआ था, उसने हमारी पोजीशन देख ली, तो उसने अपनी पूरी की पूरी मैगजीन हमारे ऊपर खाली कर दी। कुछ गोलियां नीचे पत्थरों से टकराई, जो मेरे कंधा, पेट, छाती, शरीर, पैर, ये उंगलियां सब कट गई थी मेरी अंगूठे का। ये अभी इसका एक्सरे करते हैं ना कभी, तो इसके अंदर ऐसे रहता है हीरे की अंगूठी पहन रखी है। उस पहाड़ पर से 16 आदमियों ने मेरे को 20 घंटे में उतारा था और खून बॉडी से पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका था। वो गोली ऐसी जगह पर है फंसी हुई, अगर उसको निकालते हैं तो फिर उनको यहाँ से मेरा पैर काटना पड़ता है। फौजी एक ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरा देश सुरक्षित रहता है, जो पूरा देश पीछे से ऊटिंग भरता है, जो हमारे भरोसे पर बैठा है। उनसे ये ताकत मिलती है हमें कि भाई हम अगर ये हमने नहीं किया तो देश क्या कर सोचेगा। हमें ये भी पता है अगर हम मर भी गए, शहीद भी हो गए या घायल भी हो गए, तो हमारे पीछे पूरा देश खड़ा है। ये पुराना भारत नहीं है, ये नया इंडिया है। ये घर में घुसकर घर में ही दुश्मन को मारेगा। जय हिंद।